क्योंकि संसार में जिंदगी जीने के लिए पैसा मायने नहीं रखता है। दुनिया में बैठने के लिए, समाज में बैठने के लिए घर मकान मायने नहीं रखता है। आपकी इज्जत मायने रखती है, आपका चरित्र मायने रखता है, आपके देखने का, चलने का, बोलने का नजरिया मायने रखता है। अगर तुम कहीं समाज में जाओगे, लोग तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारे पास पैसा कितना है। समाज में अगर तुम जाओगे तो अपने 10 मंजिल मकान को पीठ पर लटकाएगा नहीं जाइए। समाज में जाओगे तो खाली आप तो जाओगे, सेपी तो बन के जाओगे। घर मकान तो कोई लटका के चलता नहीं संगे, गाड़ी घोड़ा तो संगे कोई पीठ पर टंग के चलता नहीं, रुपया पैसा तो कोई महाराज संग टंग के चलता नहीं। जाते ना अकेले ही जाते ना किसी समाज में। तो समाज में जब हम जाते हैं तो कोई ये नहीं पूछता आपके पास पैसा कितना है। समाज में हम जाते हैं तो कोई ये नहीं पूछता कि इसका घर मकान कैसा है, क्या खाता है, कैसे रहता है घर में, ये कोई नहीं पूछता। लेकिन जब समाज में जाते हैं तो महाराज आपकी अगर इज्जत होगी समाज में, आपका समाज में नाम होगा तो महाराज आपको सम्मान भी मिलेगा। अगर तुम्हारे पास में इज्जत ही नहीं होगी तो तुम कहीं भी चले जाना, तुम्हारा सम्मान होने वाला नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। तो महाराज ध्यान रखना, आज वो राक्षस जो था वहां से लौट गया, भाग गया। अब पवन रेखा बड़ी उदास हुई और पवन रेखा जो थी वो लौट करके आई उग्रसेन के पास में। उग्रसेन के पास में लौट करके आई, रोने लगी। उग्रसेन को सारा हाल बताया, हे महाराज आज जंगल में मुझे एक राक्षस मिला था, उस राक्षस ने हमारे साथ में छल किया, अब आप ही बताइए अब मैं क्या करूं। उग्रसेन ने जवाब दिया, देखो पवन रेखा, अब जो हुआ उसे कोई बिगाड़ तो नहीं सकता है, लेकिन जो होने वाला है उसे भगवान की इच्छा पे छोड़ दो। एक बात बता परीक्षित जी, दुनिया में जो भी काम होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जो भी काम होता है अगर अच्छा हो जाए तो भी अच्छा है, बुरा हो जाए तो भी अच्छा है। तो जिंदगी में जो भी काम होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक बात बताएं आपको, एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा रहता था, उस राज्य में राजा के दरबार में एक मंत्री रहता था। और जब मंत्री रहता था तो उस मंत्री की आदत थी कि कोई काम बिगड़ जाता था या बन जाता था तो वो मंत्री हमेशा एक ही बात कहता था कि जो हुआ अच्छा हुआ। वो मंत्री हमेशा यही कहता रहता था कि जो हुआ अच्छा हुआ। एक समय की बात कि राजा का लड़का की उंगली कट गई, और जब राजा के लड़का की उंगली कटी तो मंत्री उसी समय वही खड़ा था। अब महाराज अब लड़का रो रहा है, राजा मल्लम पट्टी कर रहा, मंत्री कह रहा महाराज रो नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। तुम रोआ नहीं, परेशान ना हो, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा ने सुनी, अच्छा मेरे लड़का की उंगली कट गई और तू मंत्री से कह रहा हो जो हुआ अच्छा हुआ, चल तुझे हम जेल में डाल देंगे। मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दो। लड़के की उंगली की मल्लम पट्टी करी सो महाराज उंगली तो ठीक हो गई। कुछ दिन बाद उंगली ठीक हुई। एक बार वही लड़का एक जंगल में खोए गए। जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया, पकड़ करके बलि चढ़ाने के लिए पहुंची। तो आदिवासियों ने देखा भैया चेक कर लो, कटो फटो तो ना। नजर पहुंची उंगली की तरफ, बोल एक बोलो भैया जो तो पहले से ही खंडित है, उंगली कटी जगह छोड़ दे, लड़का को छोड़ दो। अब लड़का लौट के आओ अपने बाप राजा के डेगा, पिताजी आज जंगल में हम गए थे तो कुछ आदिवासियों ने भली काजी में पकड़ लो, उंगली कटी अति ताकि वजह से मुझे छोड़ दो। महाराज राजा को मंत्री की यह बात याद आई कि जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, और उंगली न कटी होती तो आज चढ़ जाते, बलि पे नहीं चढ़ जाते। इसीलिए कहा जाता है अच्छा भी हो जाए तो भी अच्छे के लिए, और बुरा भी हो जाए तो भी अच्छे के लिए ही होता है। बोली गोविंद भगवान की। संसार में जो भी काम होता है वो महाराज अच्छे के लिए ही होता है। अब पवन रेखा से उग्रसेन ने कहा चिंता न करो, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन जो होने वाला है उसे हरि की इच्छा पे छोड़ दो। क्योंकि